हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम शुरू करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तक हमारा कवर हो चुका है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 63 डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के साथ, राइट। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑक्यूपाई करते हैं। हमारी कंट्री का हाईएस्ट ऑफिस किसके पास है? हाईएस्ट ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, और सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भी प्रेसिडेंट के बाद जो नेक्स्ट रैंक आता है वो आता है वाइस प्रेसिडेंट का, राइट। तो किस पे मॉडल्ड है हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है? तो ये मॉडल्ड है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे, राइट। नेक्स्ट आता है इलेक्शन। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, तो कौन सी होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और जो मेथड होता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन का, जो मेथड है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो मेथड मेंशन है आर्टिकल 66 में। तो आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन का मेथड है वो दे रखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लोकसभा की इलेक्शन होती है, हम डायरेक्टली जाते हैं अपने कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को हम वोट देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? इसमें डायरेक्टली हम लोग जाकर वोट नहीं डालते, राइट। तो प्रेसिडेंट की तरह जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो इसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, राइट। तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के, राइट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इंक्लूडेड नहीं होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूडेड नहीं होते। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो एट द एंड जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें जो पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सभी मींस इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बी.आर. अम्बेडकर जी की एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, राइट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। अब जो प्रेसिडेंट है उसको सेंटर की पावर्स भी दे रखी है और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स भी दे रखी है। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स भी है और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स भी है। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है ना, तो वहां पे ये नेसेसरी हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके मेंबर्स
स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करें, सो दैट कि जो स्टेट्स है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, राइट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। लेकिन जब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट के नॉर्मल फंक्शंस देखा जाए तो नॉर्मल फंक्शंस क्या है? नॉर्मल फंक्शंस है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मींस कि जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा को प्रिजाइड ओवर करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, राइट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो एज इट इज अगर हम नॉर्मल फंक्शंस की बात करें तो ये राज्यसभा को प्रिजाइड ओवर करने का काम करते हैं। बहुत ही कम मौका मिलता है वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट काम करने का टेम्परेरी पीरियड के लिए। वो भी तभी मिलता है जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होते, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, किसी भी वजह से रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, या टेम्परेरी पीरियड के लिए वो कहीं फॉरेन टूर पे गए हुए हैं, तो उस केस में टेम्परेरी पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो इसीलिए अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को प्रिजाइड ओवर ही तो कर रहे हैं ना, एज इट इज पूरी कंट्री को। तो अगर हम देखें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है ये सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं, स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करें तो जो मैनर ऑफ इलेक्शन है कौन से आर्टिकल में है? मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 66 में है। और मैनर ऑफ इलेक्शन दोनों का सेम है, प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तरह ही होती है, इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote and the voting is done by secret ballot, right? secret होती है, जो भी वोटिंग करी जाती है किसी को बताया नहीं जाता। अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, उनको कौन सॉर्ट आउट करता है, उनको कौन इंक्वायर करता है या डिसाइड करता है? तो उनको इंक्वायर करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, राइट, वो क्या होता है? फाइनल डिसीजन होता है। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डाउट है, तो उसको देखने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा डिस्प्यूट से रिलेटेड वो फाइनल डिसीजन होगा, राइट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन को ये बोलकर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था। फॉर एग्जाम्पल, अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही है, तो वहां पे राज्यसभा के 245 मेंबर्स है, तो 245 मेंबर्स में से सपोज उस दिन 5 मेंबर एब्सेंट है, तो 240 ही प्रेजेंट थे। अब जितने प्रेजेंट थे वही पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये बोलकर नहीं आप इसको चैलेंज कर सकते कोर्ट में कि भाई उस दिन ये 5 मेंबर नहीं थे, तो इसीलिए जो इलेक्शन है उसको वाइड डिक्लेयर किया जाए। तो ये ग्राउंड के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी के बेसिस पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ओके। अब इन केस वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट वाइड डिक्लेयर कर देता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, तो जिस डेट पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है उस डेट से पहले वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए हैं वो काम जो है वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो फोर्स में एज इट इज रहेंगे डिक्लेरेशन से पहले जो भी काम किए हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 जून को कोई भी पर्सन जो है वो 1 जून को वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठ चुका है, लेकिन उसके बाद उसकी इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 20 जून को। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन है उसको वाइड डिक्लेयर कर देती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। और 1 जून से लेकर 20 जून के बीच में वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए हैं वो काम फोर्स में रहेंगे, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंडली एज 35 इयर्स की होनी चाहिए। थर्ड क्या है?
राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और फोर्थ है कोई भी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। राइट, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीजें नहीं आती। जो सिटिंग प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। किसी भी स्टेट का गवर्नर है, यूनियन या किसी स्टेट का मिनिस्टर है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। तो जो ऐसा पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट का गवर्नर या फिर स्टेट या यूनियन का कोई भी जो मिनिस्टर है, वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट, नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो नॉमिनेशन के लिए 20 इलेक्टोरल्स एज ए प्रपोजर उसको सपोर्ट करें और 20 इलेक्टोरल्स एज ए सेकेंडर्स, जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कर सकता है। राइट, प्रेसिडेंट के केस में कितना था, प्रेसिडेंट के केस में 50 थे, 50 इलेक्टोरल्स एज ए प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टोरल्स एज ए सेकेंडर थे प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट के केस में कितने हैं, 20 इलेक्टोरल्स। इलेक्टोरल्स कौन है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, जो इलेक्शन में वोट देंगे। तो 20 ऐसे लोग उसको प्रपोज करें वाइस प्रेसिडेंट के लिए और आगे 20 लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ये पर्सन जो है वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो टोटल 40 जो लोग हैं अगर सपोर्ट कर रहे हैं, 40 इलेक्टोरल सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पर्सन है वो वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कर सकता है। और सिक्योरिटी कितनी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 15,000 का। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन की। ओथ कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ओथ मेंशन है आर्टिकल 69 के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो एंटर करने से पहले वो ओथ लेते हैं। ओथ में क्या होता है इनका, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये सच्चे रहेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस, अपने ऑफिस की ड्यूटीज को फेथफुली ये करेंगे। अब जो ओथ है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। प्रेसिडेंट या तो खुद ओथ दिलवाएंगे या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ओथ दिलवाने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे। प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता था, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल्स दे रखे हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड होल्ड्स नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होता है। 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसीज और टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं होते तो उस केस में टेम्परेरी पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। 66 में इलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, डिटेल्स द इलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the members of both the houses of the parliament through proportional representation। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस दे रखा है आर्टिकल 66 में कि कैसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं और मेथड क्या है, ये सारा कहाँ मेंशन है आर्टिकल 66 के अंदर। देन आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस दे रखा है जो हम अभी पढ़ेंगे। स्पेसिफाइज द टर्म ऑफ ऑफिस, कितना टर्म ऑफ ऑफिस है, 5 इयर्स का टर्म ऑफ ऑफिस है विद प्रोविजंस फॉर रेजिग्नेशन और रिमूवल। अब इसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। 69 में कंसर्न्स द ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ 69 में है। 71 में है रिलेट्स टू द मैटर्स कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड मैटर और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स है वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 71 में। तो आर्टिकल 71 डील करता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के डिस्प्यूट्स के साथ भी और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के डिस्प्यूट के साथ भी। राइट,